तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित क्लास 11 बिहार बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको क्लास 11 गणित यानी कि मैथ में समुच्च का परिचय बता दिया था। और समुच्च के माध्यम से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और उनको पढ़ने से हमको जानकारी किसकी मिलेगी और क्या मेरा सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, वो हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो। ठीक है, आज उन सभी समुच्च का जो प्रकार है उनका परिभाषा, उनका उदाहरण को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये समझने वाले। ठीक है, पढ़ने क्या वाले आज हम लोग, तो पढ़ने वाले हैं हम लोग समुच्च तो पढ़ लिए थे, समुच्च का परिभाषा पढ़ लेते हैं। समुच्च को लिखने का जो तरीका था वो आज जानेंगे। समुच्च का प्रकार आपका रिक्त समुच्च, परिमित समुच्च, अपरिमित समुच्च, उप समुच्च और आदि समुच्च, इसके नाम पढ़ने वाले और 5 के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी को कवर करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात आपका क्लास 11 का, तो समुच्च क्या है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया, एक बार और भी दोहरा देते हैं। तो कहते हैं हमने कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्च कहते हैं, यानी कि वैसे वस्तुओं या संख्याओं या जानवरों या पशुओं का समूह जो इस दुनिया में सभी व्यक्ति के लिए समान हो, किसी का भी मत यानी विचार उससे ना बदले, वैसे चीजों के समूह हम लोग क्या कहते हैं, समुच्च कहते हैं। और समुच्च का मतलब होता है समूह, लेकिन सभी समुच्च समूह कहलाता है, लेकिन सभी समूह समुच्च नहीं कहलाता है। जैसे हम अगर बोलते हैं आपका 10 पसंदीदा खिलाड़ियों का समूह, मेरे 10 पसंदीदा खिलाड़ियों का समूह, तो 10 और 10 तो एक समूह हो गया। लेकिन क्या ये समूह समुच्च हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 10 अलग है, आपका पसंदीदा 10 खिलाड़ी अलग है, तो ये समुच्च नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये कहें कि एक महीने में कुल दिनों का समूह, तो हमको भी पता है कि 30 होती है, आपको भी पता है 30 होता है, तो जो निश्चित हो वैसे चीजों के समूह को हम लोग समुच्च कहते हैं। तो सभी समूह समुच्च नहीं कहलाता, लेकिन सभी समुच्च समूह जरूर कहलाता है। ये बात समझा आप? ठीक है, तो इसका भरोसा बता दें। फिर हमने आपको बताया था समुच्च लिखने का तरीका। तो समुच्च 2 तरीके से लिखा जाता था। एक हमने आपको बताया था, एक था रोस्टर रूप। कौन सा दोस्तों रूप था? एक था रोस्टर रूप, जिसका दूसरा नाम था सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप। दूसरा बताया था हमने आपको दोस्तों समुच्च निर्माण विधि। समुच्च निर्माण विधि, ये दोस्तों हमने आपको 2 विधि बताया था। ठीक है, एक था आपका रोस्टर रूप, दूसरा था आपका दोस्तों समुच्च निर्माण विधि। ठीक है, रोस्टर रूप का दूसरा नाम था आपका सारणीबद्ध। इसको लिखते कैसे हैं? और हमने यही बताया था कि समुच्च को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों तक दर्शाया जाता है। ए से लेके जेड तक जो हम लोग दर्शाएंगे वो बड़े अक्षर से। और उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको दोस्तों कि जो लिखने का तरीका है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, इसको कैसे लिखते हैं। तो सुनिए दोस्तों, रोस्टर रूप जो लिखा जाता वो हमेशा संख्या के रूप में लिखा होता। रोस्टर रूप हमेशा संख्या के रूप में लिखा होता है, यानी कि कोमा दे के लिखा होता है। लेकिन सारणीबद्ध रूप कोमा दे के नहीं लिखा होता। सबसे अच्छा पहचान ये होता है। ठीक है, रोस्टर रूप को भी मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखते, लेकिन इसमें संख्याओं के बीच में कोमा दे के लिखा जाता है। लेकिन सारणीबद्ध रूप में संख्याओं के बीच में कोमा दे करके नहीं लिखा जाता। एक मुख्य पहचान, सबसे अच्छी पहचान ये है कि रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप में जब समुच्च को लिखा जाता है तो संख्याओं के बीच में या नामों के बीच में कोमा दे करके लिखा जाता है। लेकिन समुच्च निर्माण विधि में कोमा दे के नहीं लिखा जाता। सबसे अच्छी पहचानने की यही तरीका। ठीक है, दूसरा और भी है, इसमें हमेशा संख्या के रूप में होता है या फिर नामों में, इसमें हमेशा हिंदी के रूप में लिखा होता है, या फिर ये एक्स सचेटेड एक्स यानी कि एक्स जहां एक्स के रूप में लिखा होता है। और उदाहरण देते हैं, जैसे ना अगर रोस्टर में की संख्या लिखेगा दोस्तों तो ऐसे लिखेगा, देखिएगा ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मान लीजिए संख्या जा रहा है। तो ये जो कोमा दे के लिखा संख्या रूप में कैसे लिखा, तो ये लिखा आपका रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप में। अगर इसी को वह समुच्च निर्माण विधि में लिखेगा दोस्तों तो ऐसे लिखेगा। देखिए, पहले जो अंदर में संख्या लिखा गया उसके लिए एक प्रतीक चिन्ह लेगा। प्रतीक क्या ले सकता है आप? तो ए से लेके जेड तक में कोई भी चर राशि ले सकते हैं। ठीक है,
तो लेकिन इसमें अधिक से अधिक प्रयोग x का किया जाता है, क्योंकि x ज्यादा प्रचलित मतलब चर राशि जिसका प्रयोग हमेशा होता है। तो इन संख्याओं को कौन प्रतिष्ठित करेगा, तो x। कैसे करेंगे देखिए, अगर हम इसको किस रूप में लिखें, समुच्चय निर्माण विधि में लिखे तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, a बराबर x x सच डेट x, यानी कि x जहां, इसका मतलब क्या था दोस्तों, जहां, जहां बोलिए यह सच डेट कहिए, ठीक है, जहां x, जहां x। आपको ये नंबर क्या दिख रहा है, अगर आप देखिएगा इस संख्या जो लिखा हुआ है इसके पीछे रिलेशन यानी कि संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है, संबंध। क्या, तो हम देख रहे टोटल संख्या जो गिनती के रूप में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने डॉट डॉट यानी कि ये लगातार आने वाला। तो हमको ये आपने पढ़ा होगा 6 7 8 9 10 सब में कि गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसलिए हम इसमें किसी समुच्चय निर्माण विधि जब लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे इसको, x, इसी को x जहां x प्राकृत संख्या का समूह है। तो देखिए नीचे का मतलब और ऊपर लिखे गए संख्या दोनों का मतलब एक ही है। ऊपर हमने लिखा 1 2 3 लेकर अनंत तक लिख दिए, और नीचे हिंदी में लिख दिया x जहां x प्राकृतिक संख्या का समूह है। तो इसका भी मतलब क्या, प्राकृतिक क्या, एक से लेकर अनंत तक जाता है, तो दोनों मतलब क्या, एक ही, लेकिन ऊपर संख्या में लिखा और कोमा देके, इसलिए इसको कहेंगे कौन सा रूप, तो इसको कहेंगे दोस्तों रोस्टर रूप। और नीचे जो हिंदी में लिखे हैं दोस्तों सचडेट दे करके, इसको कहेंगे हम लोग क्या दोस्तों, तो समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि दोस्तों। बस ये ही दो मुख्य पहचाने लिखने का। क्या आप इस बात को समझे, ठीक है, हम आगे बढ़ते, ठीक है दोस्तों। तो हम जो आज सीखेंगे वो सीखेंगे रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, परिमित, अपरिमित, उपसमुच्चय और अधिक समुच्चय के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है दोस्तों किसका, तो वो है रिक्त समुच्चय का। रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा बता दोस्तों, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव यानी कि सदस्य यानी कि एलिमेंट ना हो, उससे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे दिखेगा तो परिभाषा में लिखा बोले वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिसमें एक भी अवयव यानी कि सदस्य या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, या फिर तत्व ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक तो बात है दोस्तों इसका परिभाषा, एक और बात, इसे फाई के द्वारा सूचित किया जाता है, देखो हमने क्या लिखा कि वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव या सदस्य या फिर एलिमेंट ना हो, उसे रिक्त यानी खाली समुच्चय कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया, जिसको कहते हैं फाई, मेथ का फाई, ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं मेथ का फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा आपको a बराबर क्या दिया, a बराबर इसमें दिया और उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या हो, a बराबर दिया, इसमें एक भी सदस्य ना लिखा हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये किसका उदाहरण है, ये रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट का क्या उदाहरण है। एक तो ये होगा, कुछ नहीं होगा तो भी क्या है, नल सेट यानी कि रिक्त, क्या है, रिक्त। इससे किसे सूचित कर देंगे, फाई से, किसे करेंगे, फाई का। और एक बात दोस्तों, फाई से इसलिए सूचित किया जाता है कि समुच्चय में जितने भी लिखा गया रूप हो, चाहे रोस्टर रूप या समुच्चय विधि लिखा हो, उसमें अगर कुछ भी ना हो तो उसमें एक फाई क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, क्या रहता है,
फाइ छिपा हुआ रहता है। फाइ जिस प्रकार हम लोग संख्या पढ़ते थे कि आधार में कुछ भी ना हो तो एक छिपा हुआ रहता था, उसी प्रकार समुच में अगर अंदर में कुछ भी ना लिखा ब्रैकेट के अंदर में तो उसमें कुछ भी ना हो तो क्या है, फाइ। इसलिए खाली यानी कि रिक्त समुच को फाइ द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए इसमें कुछ भी ना है तो क्या है, फाइ। इसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच कहते हैं। और उदाहरण देखिए, मान लीजिए अगर ऐसे कर दिया हुआ a बराबर 1 2 3, ठीक है, a बराबर 1 2 3। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या 4 a में है, क्या 4 a में है? तो देखिए 4 यानी 4 का a में है, नहीं है, तो 4 a में नहीं है। ई मतलब होता है एलिमेंट यानी कि तत्व। अगर होता तो ठीक है, नहीं है क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। अगर 4 उसमें होता तो खाली रहते हम, नहीं है क्या करेंगे, काट देंगे। यानी कि 4 उसमें नहीं है, 4 में यानी 4 के लिए जो ये समुच लिखा है ये क्या है, रिक्त समुच है। यानी 4 के लिए जो समुच लिखा वो क्या है, रिक्त समुच है। अगर पूछता क्या 2 a में है, तो हम देख रहे हैं बिल्कुल 2 a में है, यानी कि 2 एलिमेंट है a का, यानी 2 अवयव यानी सदस्य है a का। अगर आपसे पूछता क्या फाइ a में है, क्या फाइ a में है, तो हम लिखते हैं हाँ बिल्कुल फाइ a में है, क्योंकि जितना भी समुच लिखा हो उसमें फाइ क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। इसलिए फाइ भी इसमें है, फाइ भी इसमें है। ये कैसे होता है, जब वीडियो आगे बढ़ेगा और इसके बारे में बताएंगे तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी फाइ कैसे आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या 6 इस a में है, तो ये 6 बिल्कुल नहीं है, तो हमने ये देखिए क्या कर दिया, काट दिया। नहीं हो तो काट दिया करो। तो 6 के लिए जो समुच है वो क्या है, रिक्त यानी खाली है, बस है ना। तो वैसा समुच जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिक्त समुच कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे दोस्तों फाइ द्वारा सूचित किया जाता है। हमको लगता है दोस्तों आज के बारे में समझ गए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा देगा, ऐसा देगा आपको a बराबर कोई समुच लिख देगा, उसमें ऐसे करके देगा क्या 4 उसमें है, अगर है तो e लगाएंगे, नहीं है तो e लिखे क्या कर देंगे, काट देंगे। अगर है तो e लेने, नहीं होगा तो क्या करेंगे, काट देंगे। क्या बात आप समझे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो वो पढ़ेंगे परिमित समुच के बारे में। किस बारे में, परिमित, ठीक है दोस्तों। इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। तो आगे दूसरा है दोस्तों, वो है परिमित समुच। कौन सा समुच दोस्तों, तो परिमित समुच के बारे में जानते हैं। परिमित समुच किसे कहते हैं, देखिए दूसरा है आपका परिमित समुच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फिनिट, यानी कि जिसको गिन निकल जाए। परिमित का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन लेते हैं। परिमित का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमित। तो वैसा समुच जिसके सदस्यों को गिना जा सकता हो उसे परिमित समुच कहते हैं। प्रश्न नोट कर लीजिए दोस्तों, आपको काम देगा, ठीक है। तो लिखिएगा वैसा समुच जिसके सदस्यों को गिन सकते हैं उसे परिमित समुच कहते हैं, उसे परिमित समुच कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों इसका, जैसे ए अगर आपको दिया रहेगा ए ई आई ओ यू, या फिर देगा आपको बी बराबर 1 2 3 4 5, या फिर सी बराबर देगा आपको जून जुलाई अगस्त, या फिर आपको डी बराबर दिया रहेगा 7 8 9 10, या फिर ई बराबर दिया रहेगा दोस्तों आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया इसको ध्यान देते हो, क्या लिखे क्या कि वैसा समुच जिसके सदस्यों को गिन सकते हैं, जिसके प्रत्येक सदस्यों को क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, उससे हम लोग कहते हैं परिमित समुच यानी कि फिनिट सेट्स।
अब जैसे देखिए आपको उदाहरण देखने आता है, ए अगर आपको दिया है ए ई आई ओ यू जो कि वॉवेल अंग्रेजी का, क्या आप इसको गिन सकते हैं? तो बिल्कुल गिन सकते हैं। इसमें कितने अवयव हैं? तो 1 2 3 4 5, तो हमने क्या कर लिया, इसको गिन लिया। इसलिए ये क्या है, परिमित समुच्चय का उदाहरण है। जैसे भी रख दिया 1 2 3 4 5, कितने सदस्य हैं? तो 5 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए क्या है, परिमित समुच्चय का क्या है, उदाहरण है। सी दिया, देखिए दोस्तों सी दिया है जून जुलाई अगस्त, क्या को महीना होगा? 1 2 3, कितने महीने हुए? 3। क्या आप इसको गिन सकते हैं? तो बिल्कुल गिन सकते हैं। 1 2 3 है, तो कितने सदस्य अंदर में? 3। चौथा दिया आपको 7 8 9 10, कितने सदस्य अंदर में? तो 1 2 3 4, इसको गिन लिए, इसलिए कितना हुआ? 4। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए, नीचे दिया 1 2 3 4 डॉट, क्या इसको गिन सकते हैं? 4 नहीं दोस्तों, 1 2 3 4 तो दिख रहा है, बगल में क्या लिख दिया? डॉट डॉट लिख दिया, मतलब कि और आने वाला, और हम पूरा गिन नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, ये नहीं गिन सकते इसको, इसलिए ये परिमित समुच्चय का उदाहरण नहीं है। अगर कहें डॉट डॉट लिख दिया है तो वो परिमित समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा। बस आया? ठीक है, जिसको गिन सकते वही परिमित कहलाएगा। अच्छा एक उदाहरण और, हम बोले जिसको जिसमें डॉट डॉट लिखा उसको नहीं गिन सकते। अच्छा देखिए, क्या इसको गिन सकते? देखिएगा एब्राड लिखा हुआ है दोस्तों, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, क्या ये परिमित समुच्चय का उदाहरण दोस्तों या अपरिमित का? तो देखिए डॉट डॉट तो लिखा है दोस्तों, लेकिन लास्ट का भी अक्षर तो लिख दिया है, यानी कितना अक्षर है? 100 ही अक्षर है, तो 100 को हम गिन सकते हैं। अगर अंतिम दिया हो और बीच में डॉट डॉट हो तो उससे कोई दिक्कत, हम उसको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इसलिए यह मेरा किसका उदाहरण है? परिमित का, परिमित का, परिमित का और परिमित का। नीचे वाला उदाहरण नहीं, क्योंकि डॉट डॉट है, कहां तक जा रहा है हमको पता नहीं। ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया अपरिमित का। तो बात आप समझिए, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम अगला बताएंगे, तो एक हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया, तीसरा पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय के बारे में। ध्यान से सीखिएगा, सवाल आप आराम से अपने घर में बैठ के बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आते आगे। देखिए दोस्तों, तीसरा है दोस्तों आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा लिख देना, हम उदाहरण बता देते हैं। प्रश्न क्या लिखना है कि वैसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव को नहीं गिना जा सकता हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, यानी कि इनफिनिट सेट्स कहते हैं, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। ठीक है, उदाहरण क्या होगा? तो जब ये बताएं, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे जैसे a बराबर 1 2 3, ठीक है 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या समुच्चय है, गिन नहीं सकते, ये क्या है? अपरिमित कहलाएगा। जैसे b बराबर लिख दिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सम संख्या समुच्चय है, पता नहीं कहां तक जा रहा है, गिन नहीं सकते हैं। जैसे 1 3 7 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये जो है वो प्राकृतिक नहीं, ये जो है ये विषम संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक लेकिन विषम है, इसको कहां तक जाना है, इसको गिन नहीं सकते, ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमित। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट, ये जो है ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसको भी गिन नहीं सकते हैं। तो वैसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव को नहीं गिन सकते उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमित समुच्चय कहते हैं दोस्तों। ये सब उदाहरण किसका है दोस्तों? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, जिसके प्रत्येक अवयव को नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये चारों क्या है दोस्तों? तो ये चारों उदाहरण है अपरिमित समुच्चय का। क्या आप बात समझे अपरिमित समुच्चय का? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसका नाम है दोस्तों उप समुच्चय, यानी कि सबसेट। सबसेट के बाद होता है दोस्तों उसका सहायक, सहायक यानी उसका सहायक दोस्त। देखिए इसका क्या होता है मतलब, ये बहुत काम देगा आपको। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखिएगा। आगे दोस्तों चौथा नंबर का प्रश्न वो है उप समुच्चय, उप समुच्चय। ठीक है दोस्तों, सबसेट इसको कहते हैं। अब इसको देखिए कैसे सीखिएगा।
ठीक है। इसके लिए दो चीज होना जरूरी होता है, यानी दो सदस्य देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे अपन क्वेश्चन लिखते हैं, यदि देखिएगा, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसे सबसेट्स यानी कि सबसेट द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों क्या लिखे, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे सबसेट यानी कि लेटा हुआ सी, ठीक है, हम लोग तो सी ऐसे लिखते हैं, उल्टा सी करते सी दो सी, यानी कि ये जो सी है, ये जो सी की तरह लिखा है, इसको सबसेट यानी कि सी को सबसेट कहते हैं। सी के तरह ही सबसेट को लिखा जाता है और सबसेट को इसी सी वाले चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है। उदाहरण देंगे आपको और समझ में आएगा। जैसे बोलते हैं ए बराबर आपको दिया है दोस्तों 1 2 3, बी बराबर दिया है दोस्तों आपको 3 4, ये दोस्तों दिया है 1 2 3 4। अब देखिए ए बराबर दिया है 1 2 3, बी बराबर दिया है 1 2 3 4 दिया है। अब आपसे पूछिएगा क्या ए बी का सबसेट है, तो देखिए दोस्तों क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है, हम देख रहे हैं 1 ए में है, बी में भी है, 2 ए में है, बी में भी है, 3 ए में है, 3 बी में भी है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसीलिए ए सबसेट है बी। ये क्या है, सबसेट है बी। इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इससे क्वेश्चन, अच्छा ये तो संख्या आपको हिंदी में दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन हिंदी में दिया जाएगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया जाएंगे। लेकिन मतलब क्या समझना है कि यदि कोई एक क्वेश्चन दिया और बी कोई क्वेश्चन दिया, हमको बोलेगा सबसेट में से कौन है, तो यदि ए का सभी अवयव बी मिलेगा तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, यदि बी का सभी अवयव मिलेगा तो बी ही ए का सबसेट कहलाएगा। परिभाषा पता हमने ए और बी को, ए और बी से अगर सूचित करते हैं इसका मतलब ये नहीं ए कहलाएगा। मतलब अगर मान लो क्वेश्चन कैसा दिया, ये बी बराबर होता और ये आपका दोस्तों ए बराबर होता, तो यहाँ पर क्या कहलाता है, बी सबसेट है, यानी बी का प्रत्येक ए मिला, बस में है ना। तो ये नंबरिंग जो है चर राशि ये बदलते रहेगा। आपको सुनना यही कि जिसका अवयव दूसरे अवयव में सबसेट मिल रहा है, तो जो छोटा होगा जिसमें कम अवयव होगा वो हमेशा बड़े वाला क्या रहेगा, उपसमुच्चय होगा, यानी सहायक होगा, ठीक है। तो ये हमने बताया क्या, उपसमुच्चय। क्या बताया दोस्तों, ये हमने बताया उपसमुच्चय। और जैसे मान आपको देगा, जैसे आपको देगा क्वेश्चन दोस्तों, ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला का भावेल, ए आपको दोस्तों देगा अंग्रेजी वर्णमाला का भावेल, ठीक है दोस्तों। और बी आपको देगा दोस्तों कॉन्सोनेंट, ए आपको दिया दोस्तों भावेल्स और बी आपको दिया दोस्तों कॉन्सोनेंट। बोलेगा क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल है, क्योंकि भावेल में ए ई आई ओ यू 5 ही होता, आप कॉन्सोनेंट पूरे 21 ने पूरे 26 होता, यानी 25 होता। ओहो ये नहीं होगा दोस्तों, कहीं भावेल में कितने होते हैं, भावेल में ए ई आई ओ यू 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट मतलब उससे तो हट के लिखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या देना चाहिए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट का लिखना चाहिए हमको, क्या अंग्रेजी वर्णमाला का टोटल अवयव, अंग्रेजी वर्णमाला का सभी अवयव। अब ठीक है, अब ठीक है। ए बराबर क्या दिया दोस्तों, तो भावेल, बी बराबर को दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला का सही अवयव। तो भावेल में ए ई आई ओ यू 5 ही होता है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके जेड तक सभी आते हैं ना, 26 भी ना। तो क्या ये 5 सदस्य बी में मिल रहा है, तो हाँ इसे 26 है, तो ए का सब अवयव बी में मिलेगा, इसलिए ए बी का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, सबसेट। क्या आप इस बात को समझ गए,
तो ये आपका चौथा टॉपिक था। पांचवा टॉपिक जो हुआ है दोस्तों अधि समुच्चय यानी प्रोपर सेट। यह भी उदाहरण या परिभाषा इसी से मिलता है, जैसे इसको भी हम ये बता देते। देखो हमने दोस्तों बोला कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, अतः बी उसका क्या कहलाएगा दोस्तों, तो यही वहां पर मतलब होता है। तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, लेकिन बी जो है दोस्तों बी ए का प्रोपर सेट कहलाता है, प्रोपर सेट्स कहलाता है, यानी क्या ये अधिसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। अब बात समझे, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा हो तो ए बी का उपसमुच्चय, और जो बड़ा वाला है बी वो ए का क्या कहलाएगा, प्रोपर सेट यानी कि अधिसमुच्चय कहलाएगा। ये रहा था आपका दोस्तों आज जो हम लोग पढ़े रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित, उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय के बारे में पढ़े 5, 6 और उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों हम फिर से बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।